दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं उड़ता? या फिर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां डेड बॉडी के लिए पासपोर्ट बनानी पड़ती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी पूरे 7 साल में पूरी बदल जाती है? और नहीं जानते तो बांध लें अपनी कमर की पेटियां और हो जाएं तैयार, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी ना कभी पढ़ा या फिर देखा होगा कि प्रशांत महासागर या फिर माउंट एवरेस्ट के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अधिकतर कमर्शियल फ्लाइट्स माउंट एवरेस्ट या प्रशांत महासागर के रास्तों से हवाई उड़ान भरने से बचती हैं, और इसका कारण है यहाँ का एटमॉस्फेयर। दरअसल हिमालय की रेंज में घटने वाले सारी प्राकृतिक घटनाएं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में घटती हैं, और इसकी ऊंचाई स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर से 20 किलोमीटर ऊपर तक है, जिसकी वजह से इस एरिया में फ्लाइट के उड़ान भरने के लिए अनुकूल मौसम नहीं होता। और यहाँ घटने वाली प्राकृतिक घटनाएं फ्लाइट को प्रभावित कर सकती हैं और किसी भी समय प्लेन क्रैश हो सकता है। इसके अलावा ऊंचाई के हिसाब से भी ये एरिया फ्लाइट के उड़ान भरने के अनुकूल नहीं है। दरअसल हिमालय की सभी चोटियों की ऊंचाई 20,000 फीट से ऊंची है, जो हवाई उड़ान भरने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज 30,000 फीट के ऊपर उड़ते हैं, जिसका केंद्र स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ना के बराबर प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से पायलट हिमालय या प्रशांत महासागर के रास्तों को नहीं चुनता, और वो कारण है ऑक्सीजन की कमी। वहीं हिमालय के क्षेत्र में कम जनसंख्या होने के कारण नेविगेशन रडार सर्विस भी ना के बराबर है, जिससे पायलट को जमीन से संपर्क साधने में बहुत कठिनाई हो सकती है, और आपातकाल स्थिति में पायलट को कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी। इसलिए हिमालय या पैसिफिक सागर के ऊपर से उड़ने की जगह उड़ान घूम के जाना बेहतर समझती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जिंदा इंसान को दूसरी कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। बिना पासपोर्ट के आप अमेरिका, यूरोप जैसे देश नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां मुर्दों के लिए भी पासपोर्ट बनाना पड़ता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उस देश का नाम है मिस्र। दोस्तों, हम जब भी प्राचीन मिस्र का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की चीजें चलने लगती हैं, जैसे मकबरा, पिरामिड, ममी, और अक्सर प्राचीन समय की ममी यहाँ मिलती रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी ममी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि साल 1974 में रैम्स 2 नाम की एक ममी मिली, जिसे प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए इजिप्ट से पेरिस भेजना था। लेकिन दोस्तों, जो पेरिस का लॉ है उसके मुताबिक भले ही कोई जिंदा आदमी हो या किसी की डेड बॉडी, उसका पासपोर्ट होना कंपलसरी है। ऐसे में इजिप्ट की सरकार ने इस ममी का एक पासपोर्ट बनवाया, और तभी जाकर इस बॉडी को इजिप्ट से पेरिस लाया जा सका। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आप हर 7 साल बाद एक नए इंसान बनते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो शायद आप ये जानते होंगे कि हमारे शरीर की हर सेल को नया सेल रिप्लेस करता है। रिसर्चर्स की माने तो हम इंसानों की एक लाइफ स्पैन होती है, हमारे शरीर में मौजूद 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स की भी एक लाइफ स्पैन होती है। अब आरबीसीज की बात करें तो इनकी लाइफ स्पैन लगभग 4 महीने होती है। स्पर्म सेल्स की लाइफ स्पैन 3-4 डेज होती है। अगर कॉलन सेल्स की बात करें, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मौजूद होते हैं, डाइजेशन जैसे प्रोसेस की वजह से लगातार वेयर एंड टियर होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 5 दिनों की होती है। इतना ही नहीं, जहां एक और हमारे स्किन सेल्स भी 2-4 वीक्स में रिप्लेस होते हैं, वहीं हमारे ब्रेन सेल्स पूरी लाइफ टाइम तक रिप्लेस नहीं होते, और इसीलिए इन सेल्स के लॉस से डिमेंशिया जैसी बीमारी हो सकती है। आपने स्कूल में साइंस की किताबों में पढ़ा होगा कि स्केलेटल सेल्स लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें लगभग 10 साल लगते हैं, और जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये प्रक्रिया धीमी होती जाती है, और यही कारण है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो वहां खुदाई के लिए बड़ी मशीन लगाई जाती है, जिसे हम सभी जेसीबी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेसीबी किसी मशीन का नहीं बल्कि एक कंपनी का नाम है, जिसका पूरा नाम जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि तो फिर इन मशीनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम जिस मशीन को खुदाई करते देखते हैं उसका नाम बैकहो लोडर होता है, जो दोनों तरफ से काम करती है, और इसे चलाने का तरीका भी काफी अलग होता है। इसे स्टीयरिंग के बजाय लीवर्स के माध्यम से हैंडल किया जाता है। इसमें एक साइड के लिए स्टीयरिंग लगी होती है, जबकि दूसरी तरफ क्रेन की तरह लीवर लगे होते हैं। इस मशीन के एक तरफ से खुदाई की जा सकती है तो दूसरी ओर से किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे से इन मशीनों को जेसीबी कहने की बजाय उसके नाम से पुकारेंगे और दूसरों को भी बताएंगे।
फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारे देश भारत में कई सदियों से मिट्टी का इस्तेमाल कई चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। फिर चाहे वो खाना बनाना हो, दिए बनाना हो या घर बनाना, पुराने समय में ज्यादातर चीजें मिट्टी की ही बनी होती थी। हम सब ये जानते हैं कि इसके पीछे का कारण है मिट्टी की प्रॉपर्टी यानी उसके गुण। मिट्टी ठंडक देने का काम करती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये मिट्टी एसी को भी रिप्लेस कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये इम्पॉसिबल लगने वाली चीज मुमकिन की है दिल्ली में रहने वाले मोनिश सिरीपुरापू ने। इस आर्किटेक्ट ने क्ले से एक ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाया है जो एसी को रिप्लेस कर सकता है। ये कूलिंग सिस्टम एसी जितना तो नहीं, पर 6-7 डिग्री तक टेम्परेचर को कम कर सकता है। जैसे मटके में रखा पानी ठंडा हो जाता है, वैसे ही ये कूलिंग सिस्टम हवा को ठंडा करती है। जब इन क्ले कोन से हवा पास होकर बाहर निकलती है तो हवा ठंडी हो जाती है। ये मॉडल कई जगहों पर सक्सेसफुल भी रहा है। एसी हमें ठंडी हवा तो देती है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक होती है। और वहीं ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम एसी वाली ठंडी हवा देने के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस फैक्ट में आपको 3 ऐसे दोस्तों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एक ऐसा अनोखा एयर प्यूरिफायर डिवाइस का इजाद किया है जो जनरेटर से निकलने वाले धुएं को सोख लेता है और उसे काली स्याही में बदल देता है। दोस्तों, इस यूनिक आविष्कार को इंदौर मध्य प्रदेश के नोवोर्विस आर्टिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के 3 दोस्त और फाउंडर्स हर्ष निखरा, दिव्यांग गुप्ता और गगन त्रिपाठी ने मिलकर बनाया है। दरअसल हर्ष बताते हैं कि जब वे कॉलेज के दूसरे वर्ष की पढ़ाई के दौरान एक दिन उनका ध्यान दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर गया और उन्होंने देखा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण एक्सीडेंट भी ज्यादा होने लगे हैं। इसके बाद अपने 2 अन्य दोस्तों दिव्यांग और गगन को साथ लेकर लगभग 6 लाख रुपए की लागत से वो आउटडोर एयर प्यूरिफायर बनाने लगे। इस डिवाइस में स्पेशल नैनो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिससे शहरों के चौराहों पर टावर बनाकर उपकरण स्थापित करते हुए जहरीली गैस को रोका जा सके। सोलर एनर्जी से लैस होने के कारण ये अपने आप वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को फिल्टर करते रहेंगे। अभी तक इनके डिवाइस का पेटेंट नहीं हुआ है, हालांकि इन लोगों ने पेटेंट अप्लाई कर दिया है और साथ ही प्रोडक्ट को पूरी तरह मार्केट में लाने के लिए ये तीनों दोस्त इन्वेस्टर की तलाश भी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने मेट्रो स्टेशन या फिर अपने आसपास कई ऐसे स्टोर देखे होंगे जो पुराने मोबाइल खरीदने का काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनियां पुराने मोबाइल को खरीद कर करती क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पुराने फोन का एक बड़ा मार्केट चलता है, जिसमें पुराने मोबाइल के पार्ट्स को बदलकर उसे उपयोग में लाने लायक बना दिया जाता है और फिर उसे मार्केट में उतार दिया जाता है, जिसे रिफर्बिश्ड फोन के नाम से जाना जाता है। रिफर्बिश्ड फोन्स ऐसे फोन को कहा जाता है जिसे फैक्ट्री में रीसेट किया जाता है और बेच दिया जाता है। रिफर्बिश्ड फोन में सबसे जरूरी काम टेस्टिंग होती है, जिसे मोबाइल कंपनियां अपने हिसाब से करती हैं। पुराने फोन की टेस्टिंग के बाद ही वो फोन दोबारा मार्केट में बेचा जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिकी लोगों द्वारा हर 5 फोन में एक रिफर्बिश्ड फोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर पुराना फोन दोबारा मार्केट में बेचने के लिए सही नहीं पाया जाता तो कंपनियां उसके सभी पार्ट्स को नए फोन असेंबल करने में यूज कर लेती हैं। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि आपने जो नया फोन हाल फिलहाल में खरीदा हो उसका कोई पार्ट पुराना भी हो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप किसी को काटने के बाद उलट क्यों जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल सांप की जहर उसकी विष ग्रंथि में होता है जो उसके सिर में होती है, और जब सांप किसी को सीधे काटता है तो विष ग्रंथि से बाहर नहीं निकल पाता और जहर पूरी तरह से उस व्यक्ति के शरीर में नहीं पहुंच पाता जिसे सांप ने काटा हो। और यही कारण है कि सांप जब किसी को काटता है तो वो उलट जाता है ताकि विष उस मनुष्य के शरीर में पहुंच सके। हालांकि कुछ ऐसे विषैले सांप हैं जिनके फुफकारने से भी विष बाहर निकलती है और यदि किसी प्राणी के कटे हुए भाग पर वो विष गिर जाए तो उसकी मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिलियन के लिए बी या मिलियन के लिए एम का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब बात 1000 यानी कि 1000 की आती है तो टी के बजाय के से दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। दरअसल ग्रीक भाषा में 1000 के लिए पहले चिलियोई शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो समय के साथ किलोई नाम से जाना जाने लगा और बाद में यही किलोई शब्द बन गया किलो, जिसका इस्तेमाल आज हम किलोमीटर या फिर किलोग्राम के रूप में करते हैं, जो 1000 की संख्या को दर्शाता है। इसीलिए 1000 के लिए टी की जगह के का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है योर ओन फैक्ट का, जिसे आज भेजा है साहिल अरोरा ने। साहिल अरोरा लिखते हैं कि जब हम अंगूर को माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए डालते हैं तो वो जल जाता है। दरअसल अंगूर को जब माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार अंगूर में प्लाज्मा मौजूद होता है जो हीट के साथ रिएक्ट करके उससे स्पार्क निकालता है। इसीलिए इसे अपने घर में तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और दोस्तों, इसी के साथ अब खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी का आज का ये सफर।
मिलेंगे अगले हफ्ते जरूर, लेकिन तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।